हिमालय की गोद में बर्फ से ढका दिव्य कैलाश, जहाँ हर श्वास में मंत्र गूंजता है। वही ध्यान में लीन थे शिवा। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, डमरू मौन था और चारों ओर ऐसी शांति थी मानो समय भी ठहर गया। उसी शांति को चीरती हुई एक धीमी कांपती आवाज आई, एक पक्षी की करुण पुकार। वह साधारण पक्षी नहीं था, उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। पंख मजबूत थे पर मन टूटा हुआ। कभी वह एक प्रतापी राजा था, सोने के महलों में रहने वाला, जिसे लगता था मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन उसने एक वृद्ध ऋषि का अपमान किया और उसी क्षण उसका भाग्य बदल गया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, तू अमर रहेगा, पर पक्षी बनकर। तू सबको जाते देखेगा, पर खुद कभी नहीं जाएगा। क्षण भर में उसका राजपाट मिट गया और वह आकाश में एक अकेला पक्षी बनकर उड़ रहा था। सदियां बीत गईं, राज्य मिट गए, वंश समाप्त हो गए। वह हर युग में उड़ता रहा, पर हर युग में अकेला रहा। अमरता अब वरदान नहीं, अभिशाप बन चुकी है। थककर वह कैलाश पहुंचा, शिवा के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू लेकर बोला, प्रभु, अमरता बोझ है, मुझे मुक्ति चाहिए। शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने कहा, अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जब तक तू अपने लिए जीता रहेगा, तेरा अंत नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जंगल में शाम उतर रही थी। एक शिकारी ने जाल बिछाया, छोटे छोटे मासूम पंछी उसमें फंस गए। उनकी मां असहाय होकर रो रही थी। शिकारी ने तीर चढ़ाया, निशाना जाल की ओर था। उसी क्षण अमर पक्षी नीचे उतरा, अपने पंख फैलाकर बच्चों के सामने खड़ा हो गया। तीर चला और उसके सीने में धंस गया। छोटे पंछी उड़ गए, शिकारी स्तब्ध रह गया। अमर पक्षी जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ संतोष था। उसकी आत्मा स्वर्णिम प्रकाश बनकर ऊपर उठी। वह प्रकाश कैलाश पहुंचा। शिवा मुस्कुराए, आज तूने मृत्यु नहीं पाई, आज तू सच में अमर हुआ है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सदा के लिए जीवित रहता है। दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।